ग्राहक पूछते हैं दुकानदार से, सेठ जी कितने रुपया का है। सेठ जी दुकानदार ने झट से जवाब दे देते हैं, इतने का है। क्या आप सोचे हैं कि इस तरह ग्राहक से बात करके आप प्रोडक्ट को बेच पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी दर्शक प्रेमियों को स्वागतम है तहे दिल से। जैसे कि बहुत छार होगी, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या आपका कहीं पर इंडिया का कोई कोना में शॉप है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना ही आज के समय में काफी नहीं है। बात करने की कला, बात करने की अंदाज, बात करने में मोहनी रूप ही तय करती है कि सामान आपका ग्राहक खरीद पाएंगे या खरीद नहीं पाएंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इस टाइप से अगर आप ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं तो आपका रिएक्शन आपको क्या मिलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। याद रखिए प्यारे मित्रों जी, दुकानदार भाई, ग्राहक आपसे कनेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट से नहीं। प्रोडक्ट तो एक माध्यम है, एक जरिया है कि आपसे प्रोडक्ट के बहाने आपसे मुलाकात कस्टमर को हो जाती है और आपको तय करना है कि हम ग्राहक से कैसे डीलिंग करें, ग्राहक से कैसे बातचीत करें। वही बातचीत आपको क्लोजिंग के समय में आपकी सफलता की राह की द्वार खोलेंगे। अगर इस तरह से आप अपने दुकान को चलाते हैं तो आप आज से हो जाइए सतर्क। और इस वीडियो को जो हम बनाए हैं सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए बनाए हैं, जिनकी दुकान पर ग्राहक तो आते हैं लेकिन कस्टमर लौट करके चले जाते हैं, प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते हैं। आज इस वीडियो को अगर आप पूरा का पूरा देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी दुकान से एक भी कस्टमर खाली हाथ लौट करके नहीं जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। सिर्फ इस वीडियो पर बने रहे, सेल बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को पटाने के लिए, ग्राहकों से कौन सा रूप में, कौन सा अंदाज में, मोहिनी चाल के रूप में कस्टमर से बात करें ताकि कस्टमर खरीदने के लिए मजबूर से मजबूर हो जाए। तो मैं इसे 4 सेगमेंट ट्रिक्स में इस वीडियो को मैंने ढाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 ट्रिक्स को अगर आप पूरा का पूरा वॉच कर जाते हैं तो आपकी सफलता 100 का 100% सुनिश्चित है। फर्स्ट स्टेप, सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। आजकल का जो दुकानदार भाइयों हैं, नए नए नवयुवक छोकरे हैं, कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं तो उससे ज्यादा एडवांस बन जाते हैं। ये प्रोडक्ट ले लीजिए सर, बढ़िया प्रोडक्ट है सर, बढ़िया प्रोडक्ट, चीप एंड बेस्ट है प्रोडक्ट सर, ये प्रोडक्ट आपका लाजवाब है सर, ये प्रोडक्ट आपका सूट करेंगे सर। न जाने कई तरह के ज्यादा बोल देते हैं और ग्राहक कम बोलते हैं और इसका नतीजा हो जाता है कि कस्टमर खाली हाथ पतली गली से ससर जाते हैं और आप दुकान पर बैठ के शॉर्ट्स वीडियो में लग जाते हैं। तो आप
ग्राहक बोल रहे हैं उसको प्रेम पूर्वक आप ध्यान से सुनिए। जो बोलने योग्य बातें हैं कस्टमर से डील करें, बाकी निर्णय लेने की क्षमता को आप ग्राहक के ऊपर छोड़ दें। सेकंड ट्रिक्स है ग्राहकों की मन की बात को समझें। जब आपके दुकान पर ग्राहक आते हैं तो ग्राहक के मेमोरी में क्या चल रहे हैं उसको आप जानने के लिए कोशिश करें कि कस्टमर का मेमोरी में कौन सा बातें चल रहे हैं। अगर इस फार्मूला को अगर आप आजमा लेते हैं, आप पकड़ हासिल कर पाते हैं, तो आप पृथ्वी पर कुछ भी बेच सकते हैं, मिट्टी तक बेच सकते हैं, नाली का पानी भी बेच सकते हैं। ग्राहक के दिल में बसने के लिए यही एक रास्ता है, यही एक जरिया है कि ग्राहक का मन में जो बातें चल रही हैं उस बातें आपके अंदाज में आ जाए। अब सवाल इस बात पर आ जाती है कि मैं समझूं कैसे कि कस्टमर का दिमाग में क्या बात चल रहा है। मैं एक उदाहरण देकर के आपको इस टॉपिक को मैं क्लियर करता हूं। शुरुआती फेज का वीडियो में मैंने कुछ दोहे गाए थे, कितने का दीजिए सेठ जी। तो जब ग्राहक इस टाइप की बातें किए तो आप अनुमान लगाइए कि ग्राहक के दिमाग में क्या बातें चल रहे होंगे। अंदाज लगाइए। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें कि आपका इस अंदाज में आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। इसका मतलब है कि मुझे प्रोडक्ट की वास्ता नहीं है, मुझे रेट की बात है कि इस प्रोडक्ट को कम से कम रेट में मुझे मिल जाए। आपका पकड़ में आ गए कि कस्टमर चाहता है कि मुझे क्वालिटी नहीं चाहिए, रेट चाहिए। तो आप उसी प्रोडक्ट को ग्राहक को दिखाइए जो उस रेट में आ जाए, और क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल भी रहेगा तो वो चलेगा, क्योंकि ग्राहक के दिमाग में पहले रेट की बात चली। इससे साफ साफ नजर आ जाते हैं कि ग्राहक रेट खोज रहे हैं, क्वालिटी सेकंड पोजीशन में रखा हुआ है। थर्ड ट्रिक्स है सही सवाल पूछिए कि आपकी समस्या क्या है। दुकान पर कस्टमर आते हैं, क्या लीजिएगा, क्या आपको दिखाऊं, इन्हीं सब बातों से प्रयोग करते हैं और इसका असर होता है कि ग्राहक के ऊपर नेगेटिव पॉइंट छूटते हैं। ग्राहक जब आते हैं तो उनसे आप पूछिए समस्या क्या है। अगर उनकी समस्या को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके प्रोडक्ट को दिखाने में सहूलियत होगी। जब प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं तो उनसे कुछ बातें चल रहे हैं कि इससे थोड़ा सा ऊपर दिखाइए क्वालिटी में, तो थोड़ा सा रेट भी आपका समझ में आ रहे हैं कि दुकानदार क्वालिटी चाह रहे हैं। आपने तो उस दुकानदार ग्राहक से सिर्फ दिखाने का काम किए, लेकिन आप खुद समझ गए ग्राहक क्या चाह रहा है। और खास करके कपड़े का जो रोजगार कर रहे हैं, यह चीज आपको ज्यादा देखने को मिलती है। चौथी सेगमेंट ट्रिक्स है अपनी बातों की शैली में इमोशन को जोड़िए, यानी भाषा के साथ साथ प्रेम का एक सौंदर्य के रूप में जोड़िए। आपकी सारी क्वालिटी प्रोडक्ट में अगर कुछ कमी रह गए हैं, रेट थोड़ा उतार और चढ़ाव रह गए हैं, तो ये ट्रिक आपको मेंटेन कर देंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपकी प्रोडक्ट उच्च रेट में है, ग्राहक उस रेट में तैयार नहीं है, लेकिन अगर भाषा का मोहनी रूप प्रयोग कर देते हैं तो उस प्रोडक्ट भी आपको सेल हो जाते हैं।
यानी कि भाषा का प्रयोग ऐसा करें जिससे कस्टमर के कान में वो आवाज जाए तो दिल है जो गदगदा जाए। प्यारे मित्रों जी, ये थे 4 ट्रिक्स जो आपकी दुकान की सेल रॉकेट की तरह बूस्ट करेंगे और कस्टमर को खुश करने में आपकी काफ़ी मदद मिलेंगे। तो आप कौन सा ट्रिक आजमाने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें ताकि मैं भी समझूं कि आप उस ट्रिक का पालन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर बातचीत में एक सेल बदले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे दमदार टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहे, दुकान को भली भांति चलाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।